गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं 22 तक मैंने डायमेंशन आपको कराई थी। इसके बाद आइए देख लेते हैं 23rd मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप इस बुक में पढ़ेंगे अपना 11th में ही। अभी फ़िलहाल आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया देखो क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, है ना। और कोई वस्तु यदि मोशन कर रही है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगता है। तो इसका मतलब है जो बॉडी है अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है ना, तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे केवल आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझनी है, केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और डायमेंशन कैसे निकालते हैं बस ये समझना है। बाकी चैप्टर में सब आगे आएंगे ये सब। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, मास को एम से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को आप आर से डिनोट करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन आप निकालोगे तो मास की डायमेंशन तो एम होती है, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर किसकी डायमेंशन आ जाएगी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इसके बाद देखें आप एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर आप समझते हैं क्या होता है, एंगुलर मानी एंगल से रिलेटेड है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो मैंने कराया था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आप कर चुके हैं, क्या है इसकी डायमेंशन एम एल स्क्वायर। तो देखो एंगुलर मोमेंटम को आप एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखा आपने, और एंगुलर वेलोसिटी को आपने कल देखा था ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो आप देखोगे डायमेंशन आई की, है ना, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो ये रही एम एल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे पुट करोगे एम एल स्क्वायर, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, कल आपने की थी, कितनी होती है टी की पावर -1, टी टू द पावर -1। तो आपकी डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ठीक है ना। इसके बाद देखें आप टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क भी एक तरीके से जो फोर्स होता है ना, फोर्स का कपल होता है, यानी जब दो फोर्स एक साथ लगते हैं तो फोर्स का कपल बन जाता है, उसे टॉर्क कहते हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए ना, बाकी अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से आगे। तो टॉर्क क्या होता है इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पे तो देखो ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किसकी मल्टीप्लाई हुई थी, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर मोमेंटम निकला था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यदि आप एंगुलर एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई कर दोगे तो टॉर्क बन जाता है। टॉर्क को आप टो से डिनोट करते हैं, टो, है ना, ये एक सिंबल होता है, यदि आपको ना पता हो क्या होता है टो, ठीक है ना। तो आप इसे टो से डिनोट करते हैं, इस तरीके से बनता है ये। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आप जानते हैं, कल बताया था मैंने, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन आप निकालना चाह रहे हैं तो आई की डायमेंशन तो आपको ऊपर निकाली आपने, कितनी होती है एम एल स्क्वायर। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन कल मैंने आपको कराई थी, क्या होती है टी टू द पावर -2। तो टॉर्क की जो डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इतना याद रखना है कि यही डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 यही टॉर्क की आई है ना। और आपको पता है एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। और वर्क की डायमेंशन यही होती है, वर्क और एनर्जी तो एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, है ना, और टॉर्क, इन चार की तो सेम होती है। बाकी एनर्जी तो कोई सी भी हो, सबकी यही रहती है। इसके बाद देखो स्पेसिफिक हीट तो आप समझते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट आप अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखेंगे। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज का मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ा है, ठीक है। तो हीट एनर्जी आप क्यू से डिनोट कर लो, मास को एम से डिनोट कर लो, टेम्परेचर में राइज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसे आप डेल्टा टी से डिनोट कर लो, और स्पेसिफिक हीट को आप एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो डायमेंशन आपने निकालनी है, तो हीट एनर्जी है तो एनर्जी ही, तो एनर्जी की डायमेंशन मैंने भी आपको बताई एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। एम की मास की एम हो जाएगी, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है, तो यहाँ थीटा आएगा। तो आप देखोगे एम से एम कैंसिल हो गया, ये बचेगा एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। इसके बाद थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में मास की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी को डिनोट नहीं करते हैं किसी से, तो मास को एम से डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक हीट को आप एस से डिनोट करोगे। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, मास की तो एम और स्पेसिफिक हीट की आपने ऊपर निकाल ली है, तो यहाँ पे है ना। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो यहाँ तक आज आप कर लीजिए, बाकी है ना इन्हें आप फॉर्मूले याद करते चले बस, फिर तो निकल ही जाएगा।